तमन्ना है कि बाबा की सेवा में ही मेरा ये सारा जीवन बीत जाए। किनके दिल की सच में श्रद्धा है किनके पास कि बस बाबा आपकी सेवा करते हुए मेरा ये पूरा उम्र कट जाए। मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान श्यावर रामचंद्र। और मेरी मैया आज सब हम भी और आप भी आज हम सारे लोग राम जन्मोत्सव की तैयारी करके आए हैं, है ना। ये पूरा 19 बार हमारी माताओं ने हमारे खूब बात को माना है। पूरा हमारा ये 19 बार का ये देवी प्रांगण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवा में हो गया हुआ, सब पीला पीला पहनकर आए हैं। आज इस दिव्य मुहूर्त में नवरात्र के इस पावन अवसर पर हम और आप राम जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। मेरी मैया आप अभी अभी कथा में श्रवण कर रही थी कि भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है किनके साथ? माँ पार्वती के साथ। जब माँ आदि शक्ति जगदम्बा पारंबा भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर जाती है तो कैलाश पर्वत पर मैया एक अद्भुत दृश्य देखती है। मैया ने क्या देखा है? बाबा के मस्तक पर पहले से गंगा विराजमान है। भोलेनाथ के मस्तक पर गंगा है ना। अब माँ ने जैसे ही देखा है कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर गंगा है तो मैया पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ ये कौन है और ये आपके मस्तक पर क्या कर रही है? अब बताओ, एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाए और पहले से ही दूसरी स्त्री को घर में पाए तो उसे कैसा लगे? माँ पार्वती ने पूछा है भगवान भोलेनाथ से कि भोलेनाथ ये स्त्री कौन है, ये देवी कौन है, ये आपके मस्तक पर क्यों बैठी है? भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम स्वयं ही पूछ लो ना कि ये कौन है। माँ पार्वती ने पूछा है अरे ओ बहन तुम कौन हो, मेरे पति के माथे पर बैठकर क्या कर रही हो? माँ गंगा ने कहा है पार्वती तुम मुझे नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती पार्वती, मेरा नाम गंगा है। व्यक्ति घर में भी जाकर गंगा यमुना सरस्वती करके यदि स्नान कर ले तो उसे गंगा में जाकर पुण्य प्राप्त होता है। कितना से भी बड़ा बहुत बड़ा पापी ही क्यों ना हो, यदि वो गंगा में जाकर स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते। माँ पार्वती ने कहा अच्छा तो गंगा तुम कहती हो कि तुम्हारे भीतर स्नान कर लेने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं? हाँ, तारे के वाणी सदा हमरु तारे के साज सजावती हूँ, पापी शुरापी रहे जितने सबको हरिधाम पठावती। अब माँ पार्वती की स्थिति को देखना, माँ पार्वती को चिंता सता रही कि ये कैसे बात कर रही हो गंगा, तुम लोगों के पाप को धोती हो, इस बात का तुम्हें अहंकार है, तुम्हें घमंड है कि तुम लोगों के पाप को धोती हो? तो सुनो गंगा,
तुम लोगों के तन के पाप को धो सकती हो, मन के पाप को तुम धो नहीं सकती। अच्छा बताओ, माँ गंगा तन के पाप को धुल सकती है कि मन के पाप को? बताओ, जोर का बताना जरा। क्या मन के पाप को कोई गंगा धुल सकती है? ओ मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, ओ मेरी भोली सी मैया, इधर सुनो। जो आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, कथा में ध्यान दो। प्रेम से बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान। माँ पार्वती ने कहा है माँ गंगा से कि तुम लोगों के तन के पाप को धो सकती हो गंगा, मन के पाप को तुम धो नहीं सकती। अब भगवान भोलेनाथ ने देखा है कि पार्वती माँ और गंगा माँ के बीच लड़ाई हो गई, तो भगवान भोलेनाथ बेचारे चुपचाप बैठ गए। यहाँ पर अगर जहां पर औरतों की लड़ाई हो ना, वहां पर तीसरे को जाना नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ बेचारे चुपचाप बैठ गए। माँ पार्वती ने कहा गंगा तुम्हें घमंड है ना, तुम्हें अहंकार है ना, मेरे पति के मस्तक पर बैठी हो ना, तुम्हें अहंकार है गंगा कि तुम लोगों के पाप को धुलती हो? तो सुनो गंगा, आज मैं भी तुम्हें एक वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर करके, मैं इस अहंकार को मिटा कर रहूंगी गंगा। तुम लोगों के तन के पाप को धोती हो ना, मैं एक ऐसी गंगा बहाऊंगी जहां लोगों का मन साफ होगा। अच्छा मैं एक बात बताना, तन का सुंदर होना आवश्यक है कि मन का सुंदर होना? तन की सुंदरता मायने रखती है या मन की सुंदरता? ये जो मिट्टी का ये शरीर है ना, इसकी सुंदरता मायने नहीं रखती महाराज। ये सुंदर तो कोई भी हो सकता है, जिसका मन सुंदर है ना, असल में वही सबसे सुंदर है, जो मन का सुंदर है। माँ पार्वती ने कह दिया है कि सुनो गंगा, तुम लोगों के पाप को धुलती हो, तुम्हें अहंकार है, तो तुम्हारे इस पाप, तुम्हारे इस अहंकार का बदला मैं लूंगी, मैं लोगों के मन के पाप को धोऊंगी। माँ पार्वती भोलेनाथ के पास जाती है, भोलेनाथ से कहती है सरकार, हे नाथ, जब मैं सती बनकर आई थी तो मैंने राम जी का अपमान किया था, तो नाथ आज मैं आपसे वो कथा पूछने आया। भोलेनाथ ने कहा सती, जब पार्वती जब तुम सती थी तब तुमने कथा नहीं सुना, अब जब तुम पार्वती बनी हो क्या तब तुम कथा सुनोगी? हाँ महाराज, मैं अत्यंत दीन होकर आपके पास आई हूँ सरकार, आप मुझे कथा श्रवण कराएं। उमैया, जब माँ पार्वती माँ सती थी तो कथा श्रवण नहीं की थी, याद है ना? याद किनको किनको है? हाँ, जब माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ के समक्ष गई है ना, तो भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी जानकर, अपनी प्रियतमा जानकर वाम भाग में आश्रय लिया है, और जैसे ही बिठाया है वाम भाग में, माँ पार्वती बहुत प्रसन्न है। अब माँ पार्वती ने पूछा है कि हे सरकार, हे नाथ, आप मुझे मेरे राम की कथा सुनाए, मैं अपने राम की कथा सुनना चाहती हूँ। कौन इतना बड़ा पापी होगा जो मेरे राम की कथा को न सुने? और ये राम की कथा सबके जीवन में नहीं आती, वो बहुत बड़भागी होते हैं जो राम कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। नाथ, आप मुझे बताएं। भोलेनाथ ने कहा पार्वती सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक अपना अनुभव बतलाता हूँ। बहुत ही सुंदर तुलसी बाबा लिखते हैं, उमा
भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कह दिया है, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ओ मैया एक बात बताना, आपको अपना मायका प्यारा होता है कि ससुराल? सारी मैया बताओ, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है, अपने मायके में कि अपने ससुराल में? कहाँ अच्छा लगता है? अब मेरी उल्ली बार की मैया मुझे गालियां न देने लग जाए कि कैसे बात पूछती हो। मायके में जाना अच्छा लगता है, जहाँ हमारी माता होती है, जहाँ हमारे पिता होते हैं। मैया जिस प्रकार बेटियों को मायका बहुत ही प्यारा क्यों ना हो, उस मायके को उसे छोड़कर ससुराल आना पड़ता है, ये सत्य कटु सत्य है। ठीक उसी प्रकार ये संसार चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, ये संसार के लोग चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, ये हमारा मायका है। हम सबों को उस ससुराल में जाना है। जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन जाना उस ससुराल में सबको। और यदि मायके से पूरी तैयारी करके ससुराल जाओ ना, तो ससुराल में गड़बड़ी नहीं होती है। हमारा मायका यहाँ है और हमें तैयारी क्या करनी है, राम नाम अपने साथ लेकर जाना है। क्योंकि एक बड़े अच्छे साधक ने कहा है, जिंदगी का किराए का घर है, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना मौत आवाज देगी उस दिन जाना सबको पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करके लेकर अपने साथ जाना है। अब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा है कि पार्वती, इस संसार में ना सारी बातें झूठ हो सकती है, केवल एक बात सच थी है और रहेगी, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना जैसा ही तो है। कोई किसी का साथ देता है क्या? अरे बोलो, एक पति और पत्नी 7 जन्म साथ रहने का वादा करते हैं महाराज, कसम खाते हैं, क्या वो पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं? एक माँ अपने बेटे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, अपने खून पसीने से सींचती है, क्या वो बेटा माँ का साथ देता है? एक पिता अपने पूरे जीवन की कमाई, पूरे जीवन का खून पसीना हंसते हंसते अपने बच्चों पर लुटा देता है, क्या उस पिता का कोई महत्व रह जाता है? नहीं रहता। एक सामाजिक व्यक्ति पूरे समाज को अपना सारा समय दे देता है, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो उस हित को ना देखकर उस अहित को लोग देखते हैं। कुछ भी आपके लोग गुण को नहीं देखते महाराज, आपके अवगुण को पहले देखते हैं। आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो ना, उसे वो दिखाई नहीं देता, आपने एक बुराई की उसे वही दिखाई देता है।
इस संसार में सब सपने जैसा ही है। जिस प्रकार रात में सो जाओ और सपने में कहीं भी चले जाओ, आंख खुली तो असलियत सामने, उसी प्रकार ये संसार के लोग हैं। एक साधक ने कभी बहुत ही सुंदर कहा है, कश में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, कश में वाले प्यार वफा बातें हैं बातों का, कश में वाले प्यार वफा बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं है जग, कोई किसी देखो समय अभाव में कुछ भी पूरा नहीं गा सकती, क्योंकि जैसे ही अगर कुछ बोलना शुरू करो तो घड़ी की तरफ हाँ मुझे लगता अरे कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। ओ मैया, आज इसी बात को भोलेनाथ ने बताया है और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कलयुग के प्राणियों को सचेत किया कि वह प्राणी जो दिन भर बेटा बेटा बहू बहू पोता पोती के चक्कर में दिन रात लगा रहता है, वो अपने लिए समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा राम राम भी कर लिया। माँ पार्वती ने पूछा है नाथ मैं वो सब नहीं जानती, आप मुझे कथा सुनाए, मैं कथा सुनना चाहती। बहुत सारे संवाद के बाद भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि पूछो पार्वती क्या पूछना चाहती। अच्छा एक बात बताना भैया, भगवान शिव के परिवार में कितनी विसंगतियां हैं। माँ की सवारी क्या है? माँ पार्वती की सवारी, माँ की सवारी क्या है? बोलो, शेर है ना, शेर है ना माँ की सवारी। और हमारे भोलेनाथ की सवारी क्या है? नंदी। अब बताओ शेर और बैल एक साथ रहते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर शेर बैल को देख ले तो अपना शिकार करेगा ना महाराज। अब और देखो आगे पहुंचो थोड़ा, भगवान कार्तिकेय का सवारी क्या है? मयूर, मयूर है। और गजानन की सवारी क्या है? गणेश भगवान की चूहा है। अब बाबा के गले में क्या है? सांप है। आप बताओ आपने कहीं सांप और मयूर का बनते देखा है? एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सर्प और चूहा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और शेर और वृषभ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। फिर भी ये शिव का परिवार है, इसलिए सब लोग एक साथ हैं और संगत बना हुआ है। ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। माँ पार्वती बैठी है और भगवान भोलेनाथ सत्संग कर रहे हैं। आज के पति अगर अपनी पत्नियों को सत्संग में लेकर जाए ना, आप तो बहुत अच्छी हो मैया, मैं आपकी बात नहीं कर रही। मेरी कथा रामगढ़ में चल रही थी तो वहां पे एक भैया आए, उन्होंने कहा मुझसे कि दीदी बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरी पत्नी कभी कथा सुनती नहीं, पूजा करती नहीं, मैं क्या करूं? हाँ, मैंने कहा शॉपिंग पर ले जाए भैया, सबसे अच्छा रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में भगवान का नाम है, उनके घर में, उनके परिवार में कभी भी गलतियां नहीं हो सकती, कभी भी कोई अपराध नहीं हो सकता। उस स्थान पर बड़ों का सम्मान और छोटों का प्रेम हमेशा बना रहता। माँ पार्वती ने दोनों हाथ को जोड़कर पूछा है कि सरकार
आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप मुझे पहला प्रश्न बताएं। माँ का पहला प्रश्न है, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण जोर जोर बोलो। पीछे से मैया, पीछे वाली मैया, नींद आ रही है? नहीं, क्या बात। जब आप ऐसे करते हो तो पता है ना, मुझे लगता है मैं आपकी बलैया लूं। अब बहुत ध्यान से सुनना। माँ पार्वती ने कहा है, प्रथम कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। भोलेनाथ, आप तो कहते हो कि राम अजन्मा है, अगोचर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो जो निर्गुण है उनको सगुण बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब वो स्वयं भगवान है तो वो धरती पर क्यों आए, कब आए, कैसे आए और किस लिए आए? मुझे बताएं सरकार, आप मुझे बताएं। निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कब धारण करता है? मैया बहुत ध्यान से सुनना, सुन रही हो ना? भगवान के 24 अवतार की चर्चा होती है। भगवान श्री हरि ने 24 अवतार लिया, जिसमें से भगवान के 17 अवतार अपूर्ण रहे, पूर्ण हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि 17 अवतार में उनके साथ उनकी शक्ति नहीं आई। ये 18वां अवतार रामा अवतार। जब पूछा है माने कि आप हमें बताएं कि जो निर्गुण है, जो ब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है, वो आकार कब लेता है? भोलेनाथ ने कहा है और मानस जी में भी लिखा है, जब जब हो रम के हानि, जब जब हो रम के रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, और भागवत में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में वो आएगा। कौन? जो पार ब्रह्म परमेश्वर है। कब आएगा? जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होगा, जब जब नारियों पर अत्याचार होगा, जब जब गौ पर अत्याचार होगा, जब जब भूमि पर अत्याचार होगा, जब जब ये धरती कांपेगी पापियों के पाप से, अत्याचार से, तब तब मेरे राम का अवतार होगा। संभवामि युगे युगे। हर युग में वो आएगा। कब? जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी, जब जब हिंदुओं में कुरीतियां फैलेगी, जब जब हम अपने भगवान के नाम पर बस हमारे भीतर भाव नहीं रह जाएगा, बस हम दिखावे पर आएंगे। जब जब भक्त भगवान को बुला लेगा, तब तब भगवान इस धरा पर आएंगे। उल्ली बार वाले लोगों, आज आप बुलाना चाहते हो? कौन कौन हमारे नाम को
बुलाना चाहते हो जरा हाथ उठाकर बताना सच्चे दिल से। क्या बात है मैया, वो जो जन्म और मरण से रहित है, जन्म मरण से रहित है, नारायण करता हरि भक्तन के हेतु सो लिन्ह विविध। कब जत होम प्रजा की हानि करे, प्रजा बहुत दुख दी, ऐसे पाप विचार करा भूमि भय आधी। तब सब देवन जाय के किन्ह विविधा पुकार, तब धरि है शगुन रूप को दूर किया महिमा। मेरे राम, मेरे करुणा निधान, मेरे करुणा के सागर कब कब आते हैं, जब जब भगवान के भक्त उनको बुलाते हैं। हिंदुओं ने बुलाया कहां पर? अयोध्या में। देखो हमारे राम लला प्रतिष्ठित हो गए ना, हमारे राम लला आए कि नहीं बताओ? हाँ या ना? बोलो आ गए। हम तो हम उस दिन 22 जनवरी के दिन हम बड़ा ही एकदम प्रसन्न थे, राम आएंगे। और आज जब यहाँ राम आ रहे हैं तो देखो सब मैया जमहाई ले रही है। बोलो मिलकर, ओ राम आएंगे आएंगे राम। बोलो ऐसे राम आएंगे? ऐसे आपके पड़ोसी नहीं आएंगे तो राम कैसे आएंगे? जितना धीरे से आप बोल रहे हो इतना धीरे से आपके पड़ोसी सुनते हैं आपकी आवाज, आपके बच्चे सुनते हैं। मिलकर हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आवाज मुझ तक नहीं आ रही। और उल्ली बार वाले लोगों, ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रांगण में हमारे रामचरितमानस के माध्यम से हमारे रामलला सरकार आने वाले हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। अरे बोलो ना, वो मुझे चढ़ गया भगवान। चढ़ाई नहीं तो बोलोगे क्या? चढ़े तब ना बोलो। हो राम आएंगे तो जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको ग्लूकोज भी एक गिलास पिलाया आने के समय, एनर्जी बढ़ी रहेगी। या और जाकर खूब मालिश कर लेना दोनों हाथ को, पूरे 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 सब लोग, जितने लोग हो भैया। मेरी
जब राम जी आएंगे तो आप यहाँ उल्ली बार में रखोगे कि भेज दोगे? रखोगे? मेरे साथ हाथ उठाओ। आप नहीं कर पाते, मैं आपको सिखलाती हूँ, है ना? उठाओ दोनों, सारे लोग उठाओ। राम झूलेंगे तो पाल न झूलाओ, आपके भी आज सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज के बाद से आपके गांव में किसी कोई भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि जहां राम लला आ गए वहां पर सब आ गए। प्रेम से बोलो अवध बिहारी सरकार की। क्या बात है? अब मैया जैसे ही निर्गुण और सगुण में अंतर बताया है भगवान भोलेनाथ ने कि पार्वती जिस प्रकार बर्फ में और जल में कोई विभेद नहीं होता, बर्फ पिघलकर जल बनता है और जल पिघलकर बर्फ बनता है। जल जब जम जाए तो बर्फ बनता है और जब बर्फ पिघल जाए तो जल बनता है। उसी प्रकार अगुण और शगुन में कोई भेद नहीं होता। बस भगवान के भक्त भगवान को जिस रूप में बुलाते हैं वो उस रूप में आते हैं। माँ का जैसे ही संशय दूर हुआ, माँ ने दूसरा प्रश्न भी कर दिया कि सरकार आप हमें एक बात बताएं। जानती हूँ भैया, जो कथा के प्रेमी होते हैं ना, जिनको कथा में मन लगता है, जैसे आप यहाँ के लोग हो, जैसे आप यहाँ के लोग हो, आपको कथा में बड़ा आनंद आता है ना? हाँ, अभी जाकर देखो नवरात्र के पावन अवसर पर आराधना की निकली हो रही है, आदि शक्ति की माँ की आराधना हो रही है और मंच बनाया गया है। और किस चीज का आयोजन हो रहा है? ऑर्केस्ट्रा का। किसकी पूजा कर रहे हो भाई? पूजा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो? किसकी पूजा? शक्ति की पूजा कर रहे हो, उसी शक्ति का अपमान भी कर रहे हो, साथ ही साथ दोनों काम कर ले रहे हो। आप यहाँ के जनता धन्य हो जो आप इस नवरात्र पे कथा का आयोजन करते हो। बहुत धन्य। एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाओ। धन्य धन्य श्रोता हो आप लोग जो आप इस नवरात्र के शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य पर कथा सुनते हो, कथा का आनंद लेते हो। मेरी मैया एक प्रश्न जैसे ही खत्म हुआ, माँ ने दूसरा प्रश्न कर दिया। दूसरा प्रश्न क्या है? पुनि प्रभु कहाँ हो राम अवतार। सरकार आप मुझे दूसरा प्रश्न बताएं, पुनि प्रभु कहाँ हो राम अवतारा। आप हमें राम अवतार की कथा को सुनाएं। हमारे राम का प्राकट्य कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ? प्रेम से बोलेंगे अयोध्या धाम की, जरा और धीरे बोलेंगे अवध धाम की। क्या हुआ? सरकार आप हमें बताएं कि कैसे हुआ। और आप कहते हो कि वो जो ब्रह्म है वो शिशु बनकर राजा दशरथ के घर में आए, तो कैसे आए सरकार मुझे बताएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती जरा ध्यान से सुनो, और यहाँ से पूरी कथा मैया ध्यान से सुनना, शांति का परिचय देते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या नामक एक पावन नगरी है। उस नगरी का नाम है अवध, जहाँ पर कभी कोई वध न हुआ हो, जहाँ पर कभी कोई हिंसा नहीं हुई हो। और
और वहां के राजा धीराज सम्राट राजा दशरथ जो कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ धर्म धुरंधर शील निधि ज्ञानी है, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, पूरी अयोध्या की प्रजा बहुत ही खुशहाल है। लेकिन उन राजा को बस एक ही दुख है। कौन सा दुख है? उनके पास कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, साम्राज्य है, प्रजाएं है तो क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। राजा दशरथ के पास सब कुछ है, बस पुत्र नहीं है। पुत्री भी है, राम जी की बड़ी बहन शांता पुत्री है, पुत्र नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुत नाही। भय गलाने मोरे सुत गलानी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को इस बात की गलानी हुई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। ये रामचरितमानस में नहीं लिखा है महाराज। गलानी कब हुई जानती हो? आपके पास यदि कोई चीजें नहीं है ना मैया, तो आपको उतना दुख नहीं होता जितना आपके पड़ोसियों को होता है। एक बार राजा दशरथ अपने कक्ष से, अपने भवन से बाहर निकल रहे थे, तभी एक दासी झाड़ू पोछा कर रही थी। दासी ने जैसे ही देखा राजा दशरथ को, तो अपने मुख को छिपा लिया। दूसरी दासी ने कहा, अरे पागल हो क्या, राजा है, इनका दर्शन करो, मुख को क्यों छिपा रही हो? होंगे ये राजा अपने घर के हैं, तो ये बांझना, इनका कोई पुत्र नहीं है, इनका कोई पुत्र नहीं है। पागल, मैं इनका दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करूं। राजाधिराज चक्रवर्ती नरेश सम्राट राजा दशरथ ने जैसे ही दासी की इन बातों को सुना, हृदय में गलानी हुई कि आज एक दासी ने कह दिया कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। स्तब्ध रह गए महाराज, कुछ कह नहीं पाए कि अब क्या करूं। राजा दशरथ कहीं पर रोए नहीं महाराज, फिर से अपने भवन में गए। हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव होता है ना मैया, हमें कोई दुख हो तो हम सबके पास रोते हैं, अगल में, बगल में, पड़ोसी में, बहन के पास, माँ के पास, रिश्तेदारों के पास, सबके पास रोते हैं। जीवन में सबके पास मत रोना, कभी नहीं रोना उसके पास जिसके पास आपके आंसुओं को पोंछने की शक्ति है। जब राजा दशरथ को दुख हुआ तो राजा दशरथ किनके पास गए? गुरु के पास। किनके पास गए? गुरु के पास। तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु गृह तोरा महिपाला, गुरु गृह तोरा है तो क्या नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के वियोग में जी रहा हूँ, मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। अच्छा भैया, किनके पास पहुंचे राजा दशरथ? किनके पास गए? गुरु के पास। आपके जीवन में आपके कोई गुरु है? किनके किनके गुरु है? जरा हाथ उठाकर बताना। आजकल ना गुरुओं की स्थिति बड़ी बेकार हो गई है, बहुत बेकार हो गई है गुरुजी लोगों की स्थिति। पहले के जमाने में हमारे पूर्वज गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानते थे। कबीरदास जी की वाणी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े
काको लागो से भी बढ़ के होता था। और आज के गुरु का दर्जा, आज के गुरु का दर्जा मैया, पहले के जमाने में गुरुजी हुआ करते थे, समय बदला तो उन गुरुजी को हमने क्या कहना प्रारंभ किया? शिक्षक। ये शिक्षा देते हैं, ये शिक्षक हैं। समय और बदला, फिर उसी शिक्षक को हमने क्या बना दिया? टीचर। क्या हम कहने लगे गुरुजी को? टीचर। अब टीचर के बाद भी समय बदला तो टीचर से वो हो गए गुरुजी सर। क्या हो गए? जोर का बोलो, सर। और है ये मॉडर्न जनरेशन, आज के बच्चे ना गुरु ना शिक्षक ना टीचर ना सर, आज के बच्चे गुरुजी को क्या कहते हैं? मास्टरवा। जाकर देख लो, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई, मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ। आजकल अपने गुरु के प्रति जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपके टीचर हैं, आपके गुरु हैं, उनके प्रति बच्चों का कोई सम्मान है ही नहीं। तो जिस स्थान पर आपके गुरु का सम्मान नहीं है ना, उस स्थान पर आपका लायक बनना तो बहुत दूर की बात है, आप अच्छे से नालायक भी नहीं बन सकते। हाँ, लायक तो बहुत दूर की बात है महाराज। अपने गुरु को सबसे पहले सम्मान दिया करो। जहाँ पर गुरु का सम्मान नहीं है, जिस स्थान पर माता पिता का सम्मान नहीं है, उस स्थान पर व्यक्ति का कोई महत्व है ही नहीं। अब राजा दशरथ जब गुरु के पास पहुंचे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि दुखी सुनाए हैं, सुख भी सुनाए हैं। अपना सुख और दुख दोनों ही सुनाए हैं कि महाराज सब तो सुखित है, लेकिन बस एक दुख है। क्या दुख है? मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के वियोग में जी रही हूँ, बस एक पुत्र हो जाए मुझे। गुरुजी ने कहा है कि आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। धीरज धारा यह सुतचारी, धीरज धारा यह सुतचारी। जोर का बोलो, आवाज नहीं आ रही। 4 पुत्र होंगे। नींद आ रही है क्या? नहीं, झूठ बोले कबूआ काटे। प्रेम से बोलो श्री सीताराम सरकार। मेरी मैया ध्यान से सुनना। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो इस त्रिलोक के दर्शन को कराने वाले होंगे, जो भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। तो महाराज आप शीघ्र करें, आप मेरे घर चले, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की रचना की जाए। क्या महाराज, मैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की रचना नहीं करूंगा तो फिर कौन करेंगे? आपके जो पुरोहित हैं। आप किसी भी कहीं से भी कभी भी किसी से भी पूजा करवा लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन निष्ठा अपने पुरोहित पर होनी चाहिए। आपके जो पुरोहित हैं वही पूजा करवाएंगे। कौन? शांता ऋषि के पति श्रृंगी ऋषि, बहन शांता के पति श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की रचना की गई।
पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की गई। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, माँ कैकेयी, तीनों और राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ में बैठे और तीनों ही बहुत ध्यान से नारायण की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि श्रीमन नारायण जैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना हुई, हमारे मन संचालक महोदय भैया, देर तो नहीं हो रही ना, चलनी चाहिए। मुझे कभी कभी डर भी लगता है। अब देखो, अब कमेटी के लोग यदि सामने बैठे हो तो मुझे लगता है कहीं मैं समय का अतिक्रमण तो नहीं कर रही। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की गई श्रृंगी ऋषि के माध्यम से और भक्ति सहित कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मैया तीनों आहुति डाल रही हैं। और जिन भी मैया को पुत्र ना हो रहा हो ना, जिनके भी घर में ये दुख है कि हमें पुत्र नहीं हो रहा, वो जानती हो मैया, शास्त्र के हमारे वेद के माध्यम से कुछ भी होता है। आप संतान गोपाल की मंत्र का उच्चारण करो, देव की शुद्ध गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणं गतः। फिर कमाल देखो, आप भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आप करके देखो। हमें अपने धर्म पर भरोसा हो तो आज माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भक्ति सहित भगवान को आहुति दे रही है। भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। भक्ति सहित मुनि आहुति दी ने, प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। जैसे ही भक्ति सहित आहुति डाली गई है, अग्नि देवता चरु लेकर यानी प्रसाद लेकर, खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए और राजन को, राजा दशरथ को आदेश दिया है कि राजन, ये प्रसाद को आप तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट। कैसे बांटे? बराबर बराबर। अच्छा, ये जो राजा दशरथ की जो पत्नियां हैं, कितनी पत्नियां राजा दशरथ को?
तीन पत्नी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहीं कहीं चर्चा है, कहीं कहीं कोई रामचरितमानस में ऐसी चर्चा है कि राजा दशरथ को 750 पत्नियां थी, फिर भी कोई संतान नहीं हो रहा था, क्योंकि रावण के दादाजी पुलस्त जी महाराज ने मां कौशल्या के, और मैं इसकी कथा आपको कल बताऊंगी, उनके कर्ण के माध्यम से उस शक्ति को छीन लिया था। ये जो तीनों रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये रानियां नहीं है, ये राजा की शक्तियां हैं। मां कौशल्या घृति है, मां सुमित्रा प्रीति है, और मां कैकेयी नीति है। घृति अर्थात जो सदैव प्रेम को जानती हो, प्रीति अर्थात जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो, और नीति का मतलब जो हमेशा चाल चलने का कार्य करती है। आदेश दिया गया कि प्रसाद को बराबर बराबर भागों में बांट दे, लेकिन यहाँ पर देखो तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। अर्ध भाग कौशल्या उभय भाग आधा कर दीना। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है, बस 5 से 10 मिनट रुक जाओ। अर्ध भाग कौशल्या दीना, यानी प्रसाद के आधे भाग को मां कौशल्या को दिया जाता है, और जो बचा प्रसाद है आधा, वो आधे से आधा मां सुमित्रा को और आधा मां कैकेयी। अब मां कौशल्या घृति है, कभी गलत होते नहीं देख सकती, अपना थोड़ा सा प्रसाद मां सुमित्रा को खिला देती कि बहन तुम भी जरा प्रसाद ले लो। अच्छा भैया एक बात बताना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई किसके बीच होती है? देवरानी जेठानी की होती है ना, जिसे आप गोतनी कहते हैं। बहुत लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा अगर लड़ाई हो तो यही लोगों में होती है। लेकिन मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सबसे अगर प्यारा रिश्ता है तो यही है। देखो आपके ससुराल वाले सारे अपने होते हैं ना, बेटा अपना, माँ अपनी, पिता अपने, अब बाकी आप दोनों दूसरे घर से आते हो। अब दूसरे घर से आके इनके घर के लिए लड़ रहे हो, बताओ ये मूर्खता है कि नहीं? ये सबसे अच्छा रिश्ता हुआ कि नहीं? आप भी दूसरे घर से आए हो, वो भी दूसरे घर से आई है, कितना अच्छा। यहाँ कौशल्या, सुमित्रा और माँ कैकेयी को देखो। माँ कौशल्या ने जैसे ही अपना प्रसाद माँ सुमित्रा को थोड़ा सा खिलाया है, कैकेयी ने तुरंत नीति चलना प्रारंभ किया है, यदि कौशल्या ने खिलाया तो मुझे भी खिलाना आवश्यक है। माँ कैकेयी ने भी अपना थोड़ा प्रसाद माँ सुमित्रा को खिलाया। अब माँ सुमित्रा प्रीति है, प्रेम करती है, प्रेम का प्रतीक है। माँ सुमित्रा ने वचन दिया है कि मेरा यदि 2 पुत्र हुआ तो एक आपके पुत्र का अनुयायी होगा, और हे माँ कैकेयी एक आपके पुत्र का अनुयायी होगा। ऐसा वचन देकर हरि गर्भ में आए। तुलसी बाबा कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
नहीं आए, सकल लोक सिद्धि संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान श्री हरि माँ के गर्भ में आए, उस दिन से सकल लोक में सिद्धि संपत्तियां छा गई। माँ के चेहरे की लालिमा बढ़ गई। पूरे अयोध्या में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शरद ऋतु आ गई हो, बसंत ऋतु आ गई हो। नदियों में उमाड़ आना प्रारंभ हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी, कोयल गुंजयमान होने लगी। सारे देवता भगवान के स्वागत में जुट गए कि कौन आने वाले हैं। पूरी रामायण खत्म हो गई, मैया सीता कौन है पता नहीं, कौन आने वाले हैं। अच्छा, हम कहते तुम होश में तो हो, हमारे यहाँ कहते तुम होश में होते हो, क्या बोल रहे हो। लेकिन देखो, जो बेहोश में होते वही ठीक होते हैं, हम होश वाले बेकार हैं। सारे देवता ना तैयारी में जुट गए कि अब भगवान का प्राकट्य होने वाला है। हरि गर्भ में आए, 9 महीने माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आनंद की अनुभूति कर रही है, भगवान राम की स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तुलसी बाबा लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जो राम जन्म सुख। जोग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। सारे देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व सब भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। सारे समाज में, सारे देवताओं में, सारी प्रजाओं में खुशियां की लहर आ गई। और क्यों ना आए, जिस स्थान पर स्वयं राम आने वाले, जिस स्थान पर स्वयं राम आने वाले हो, उस स्थान पर हो भी क्यों ना। सकल लोक में खुशियां छा गई। और आज तुलसी बाबा बहुत ही सुंदर कहते हैं, कौन सी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, दिवस अति शीत धाम, पावन काल लोकेशा, पावन काल लोकेशा। कौन सी तिथि है? नवमी की तिथि है, पवित्र चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय मुहूर्त, अभी जेठ मुहूर्त। और माँ ने स्वप्न में दोपहर के 12 बजे देखा है। ओ मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, अब माँ कौशल्या ने भगवान की स्तुति की है। ओ मैया, अच्छा आप इधर उधर की जो बातें कर रही हो ना, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हो कि खीर तो ठंडा हो रहा है। आज तो ठंडी खीर खानी पड़ेगी भैया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब हम भी स्तुति करेंगे माँ के साथ मिलकर। एक बार हम सब कहेंगे क्या? कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा का, ओ मेरे राम जी से क्योंकि हम किनके भक्त हैं? किनके भक्त हैं हम? जोर से बोलो किनके भक्त हैं, और जोर से बोलो जय जय श्री राम। आवाज ऐसे गुंजयमान होनी चाहिए। मैं राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम, प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र की, अवध धाम की। आइए
माँ के साथ हम भी स्तुति करें। अभी कुछ देर के लिए सब लोग दोनों हाथ को जोड़ेंगे और जिनके जिनके मन में जो कामना है भगवान से, मेरे नाम से, वो अपनी कामना को भी लेकर रखेंगे और दोनों हाथ को जोड़कर भगवान के निर्मल मन से स्तुति करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बोलो अवध बिहारी सरकार की। उमैया जानती हो, माँ ने एक विराट से स्वरूप का दर्शन किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चार चतुर्भुज के रूप में पीला वस्त्र पहने, हाथ में चक्र पद्म गदा लिए, सुदर्शन चक्र धारण किए, पीले पीले आभूषण पहने, रत्नों से सुशोभित एक दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। माँ कौशल्या ने कहा है कि मैंने इतनी तपस्या की मनु और शत्रुपा बनकर, हे राम मैंने तो आपको बेटा बनकर आने बोला था, आप तो बाप बनकर आए हो। मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। भगवान राम ने कहा है माँ यदि आपको बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, तो आप स्तुति क्यों कर रही हो माँ? मैया स्तुति नहीं करती, मैया तो लाड करती है, मैया तो प्रेम करती है। कहा मैया आपके पुत्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माँ कौशल्या ने कहा राम यदि तुम इस रूप में आओगे ना तो ममोर सोवासी यह उपहास, पुत्र लोग मेरा उपहास करेंगे कि ऐसा बेटा होता है। तो मैया मैं क्या करूं? तुम छोटे से बच्चे बनकर आओ, जिस प्रकार संसार में लोग आते हैं। सो तुरंत की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम। भगवान तुरंत क्या बनकर आए? छोटे से बच्चे बनकर आए। माँ ने कहा अब ये हंसना बंद करो, ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ना, ये हंसना बंद करो। तो क्या करूं मैया? रोना प्रारंभ करो, क्योंकि जैसे तुम रोओगे वैसे ये संसार हंसने लगेगा। सो भगवान राम ने सुनी वचन सुजाना रोदन
भगवान ने तुरंत जोर जोर से रोना प्रारंभ किया है। और जैसे ही माँ की गोद में आकर भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया है, संपूर्ण सृष्टि में खुशियां ही खुशियां छा गई है। प्रेम से बोलो रामलला सरकार की। अब दासियां, जो राजा दशरथ के घर जो दासियां थी ना मैया, वो दौड़ कर आ रही है। राजा दशरथ ने कहा है, अरे वो दासियों बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। दासी ने कहा, राजन ऐसे तो नहीं बताएंगे। कहा, तो फिर कैसे बताओगी, जल्दी बताओ। कहिए राजन, राजा जी खजनवा देगा। कहिए क्या, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। और जब तक नहीं दोगे, बाजी राम जी राय से हीरा रतनवा देगा। और भैया यहाँ बात हो रही है खजाने लुटाने की, गहने लुटाने की, और आप शांति से ऐसे बैठे। एक राम जन्म के भजन के बीच में जिन जिनको आना है, और जिनको आना है नहीं, एक दो महिला तो अवश्य आओ। यहाँ पे धूप का घास रखा हुआ है, अबीर रखा हुआ है। यहाँ मानस जी में टीका लगाओ कि हम आज राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। हाँ, आकर लगाओ। लड्डू गोपाल के पास भी आकर अबीर लगाओ। आज गुलाल उड़ाएंगे, अबीर उड़ाएंगे, क्योंकि आज हमारे राम का जन्म हुआ है। इस भजन के बीच में सब लोग आना। राजा जी खजनवा देगा। हेलो रिटर्निंग दीजिए ना भैया, रिटर्निंग। हेलो चेक चेक। जय जय श्री सीताराम। हमारे जो प्रधान जजमानी और जजमानी जी हैं, अगर वो यहाँ पर हैं तो मंच पर आ जाएं। और हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर अभी पंडाल में मौजूद हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो एक एक करके मंच पर आ जाएं। लड्डू गोपाल जी को जरा रंग अबीर हल्दी और ये दूब घास से दही लगावें। उसके बाद हम लोग भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे। और हमारी मैया लोग प्रत्येक दिन हम लोग 4 या 5 माता लोग को बुलाते हैं। आज एक एक करके सबको आना है और हड़बड़ा के नहीं आना है। ये नहीं सब एक बार चढ़ जाइए और सब मंच नीचे धस जाए। 4-5 आदमी करके आइए, उतर जाए, फिर दूसरा चढ़िए। भगवान को एक बार दही हल्दी लगाना है। उसके बाद हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए जजमान जजमानी और समिति के सदस्य। और वैसे नहीं आइएगा खाली हाथ नहीं कि राजा जी खजनवा दे दो, भैया मोर खजनवा दे दो, मैया मोर गहनवा दे आपको भी लगाना है ऐसे खाली हाथ कि राजा जी खजनवा, ऐसे नहीं, इशारा नहीं,
एकदम ऑनलाइन तुरंत मारिए। और हमारे जितने समिति के सदस्य हैं वो भी आवे और देवी जी से आशीर्वाद लें। जितनी मेरी मैया लोग है सब खड़ी हो जाओ, झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए मनाना है। जिनको मंच पर आना है आप आ सकते हैं। भगवान को एक बार दही हल्दी का टीका लगाना है। देवी जी सबको आशीर्वाद ही दे देंगी। उसके बाद हम लोग खूब रंगे बीर उड़ाएंगे, फूल उड़ाएंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। हल्का हंसलिकारा वो दोनों तीनों बचवा पहले उठाइए तो कोई पैर और दे देगा। उठाइए लोग को। ओ मैया सब यहाँ बचवा को लेके आ जाती है। चलने रे बेटा वहाँ सुत पे। हाँ ज्यादा नहीं। हेलो 5 जगदीश भैया पूरा 500 का नोट गिन रहे। पहले इनको देखिए क्या कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी माताएं और हमारे समिति के जितने सदस्य हैं सबको भी आना है कि भैया हो सोनमा
ए मैया जिनका जिनका हो गया नीचे उतर जाइए। हाँ और कुछ न कुछ ठाकुर जी की सेवा में देते हुए खाली हाथ बहने खराब ना करिए। चलिए सब कोई झूमते हुए प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान जय। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाइए सारे लोग। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल जय। उतरने दीजिए, दो चार कमेटी के जो चढ़ चुके हैं उनको उतरने दीजिए, फिर आप लोग चढ़िए, सारे लोग एक साथ चढ़िएगा। वहाँ दो लोग को खड़ा रखिए, वैसे समझाइएगा, लोग नहीं सुनेंगे। वहाँ दो लोग खड़े रखिए, अभी इतना लोग को उतरने दीजिए। मैया हो गया, वहीं लगाना है, इधर हो गया, वहीं लगाना है ठाकुर जी को। आपस में आप लोग भी लगाइए।